दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या बताने वाला हूं। तो बिना देर किए हुए सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। और प्रश्न ये है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो इसको किस तरह से करना है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी से कुछ सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसको समझते हैं पहले। तो इस प्रश्न में 2 चीज दी हुई है। एक तो दिया हुआ है समय और दूसरा दिया हुआ है गुणा, माने कितना गुना उधन हो जाता है। तो दोस्तों जो समय होता है वो मान लेते हैं कि अगर x वर्ष है तो समय हमेशा पहाड़े में चलता है, यानी x गुना 1, x गुना 2, x गुना 3, इस तरह से x गुना 1, x गुना 2, x गुना 3, इस तरह से। लेकिन जो गुना होता है वो घात में चलता है, यानी पावर में चलता है। जैसे यहां अगर y गुना कोई धन हो जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, एक y के पावर 1, y के पावर 2, y के पावर 3, इस तरह से ये चलेगा, इस तरह से ये चलेगा। एक स्टेप ये चलेगा तो एक स्टेप ये भी चलेगा, दूसरा स्टेप ये चलेगा तो दूसरा स्टेप यहां भी चलेगा। लेकिन यहां घात पावर में चला जाएगा और यहां पहाड़े में आएगा। ये चीज समझ गए। एक चीज और विशेषकर ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन यहां से शुरू है पहले स्टेप से, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से भी दिया जा सकता है, बीच से भी, कि 2x वर्ष में y स्क्वायर हो जाता है धन, तो आपको बताइए कि 3x वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन अगर प्रश्न पहले स्टेप से दिया हुआ है, यानी y के पावर 1 से दिया हुआ है, तो जो भी समय दिया होगा उसमें 1 से गुना कर देना है। और उसके बाद यहां अगर दूसरे स्टेप है कि y के पावर 2 यहां है तो यहां 1 गुना 2 कर देना है। अब ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको इस प्रश्न में समझिए। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है अब, कि कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो आपको बताना है कि कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगी। अब एक चीज और समझिए कि इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो इसमें एक चीज कहीं का मिसिंग होगा। इस प्रश्न में ये दोनों दिया हुआ है, ये समय मिसिंग है। कई बार किसी प्रश्न में ये दोनों वर्ष दिया होता है, समय दिया होता है, यहां पे कोई एक टर्म मिसिंग होता है। तो किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये देखिए कि यहां पे 2 टर्म दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा कि जो गुना होता है वो पावर में होता है, घात में होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। ध्यान रखना है पहले वाले स्टेप में जब ये 2 के पावर 1 लिख रहे हैं ना, तो ये दूसरे वाले में भी ये जो बेस होता है इसको 2 के पावर में ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसको 2 के पावर में लिख दिए और इसको 4 के पावर में लिख दिए, हालांकि 4 के पावर में होगा नहीं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये दोनों सेम होना चाहिए बेस। पहले गुना को जिसके पावर लिख रहे हो उसी संख्या के पावर में दूसरे को भी लिखना होगा। क्लियर है। अब क्योंकि ये एक स्टेप चला है, 2 के पावर 1 है, तो ये भी एक स्टेप चलेगा। तो एक स्टेप चलेगा तो क्या होगा, 4 गुना 1। अब ये 8 गुना 2 के पावर 3 आ रहा है, घात 3 है तो यहाँ पहाड़े भी 3 आएगा, तो यहाँ 4 में 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया, 12 वर्ष। यानी यहाँ 2 के पावर 1 है तो 4 का पहाड़ा 1 बार, यहाँ 2 के पावर 3 है तो 4 के पहाड़ा 3 बार, तो ये हो गया 12 वर्ष आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न को बनाना है। आइए इस तरह के और कुछ प्रश्न करते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी इस तरह के प्रश्न में और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों प्रश्न है कि कुछ रुपए 7 वर्षों में 4 गुना हो जाते हैं तो वह कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएंगे, ये आपको बतानी है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ध्यान रखना है चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। यानी जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न ये है कि 7 वर्ष में कोई धन 4 गुना हो जाती है, ठीक, तो वह कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। ठीक,
ये एक प्रश्न है कि कितने वर्ष लगेंगे 64 गुना होने में, सॉरी ये 64 है। तो आपको मैंने क्या बताया कि इसको लिख सकते हो 4 के पावर 1, लेकिन इसको लिखते वक्त 4 के पावर, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको भी 4 के पावर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 64 क्यों लिख सकते हैं 4 के पावर 3। तो यहाँ 4 के पावर 1 है, तो इसलिए यहाँ 7 का पहाड़ा एक बार, और ये 4 के पावर यहाँ 3 है, तो 7 के पहाड़ा 3 बार। तो ये आ गया 21 वर्ष आंसर। जितनी बार इस दूसरे वाले टर्म में होगा पावर, उतनी बार यहां पहाड़ा पढ़ देंगे इस नंबर का, इस वर्ष का। क्लियर है प्रश्न? आइए कुछ और प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कुछ रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो जाते हैं, तो वह कितने वर्षों में उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुना हो जाएंगे। यानी प्रश्न है कि 3 वर्ष में 8 गुना, ये गुना का चिन्ह देता हूं, तो कितने वर्ष में आपको बताना है कि वो 16 गुना हो जाएगी। अब आपको देखना है कि यहां अगर 8 के पावर अगर आप 1 लिखते हैं, तो ये 8 के पावर में 2 लिखेंगे तो ये तो 64 आ जाएगा। तो ये तो 8 के पावर में होगा नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहां अगर 8 के पावर 1 लिखते हैं तो इसको भी 8 के पावर में ही लिखना है, लेकिन ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार प्रश्न जो है वो बीच से दे दिया जाता है। जैसे यहां एक ही बार आपको अब तक प्रश्न जो किया है आपने पहला स्टेप से किया है। मान लीजिए क्वेश्चन यहां से भी तो दे सकता है 2x वर्ष में धन x स्क्वायर हो जाती है, तो x क्यू गुना धन कितने वर्ष में होगी। इसी तरह से ये प्रश्न बीच से दे दिया गया है। कैसे बीच से दिया गया है इसको समझिए। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। जब इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 4। अब इसको देखते हैं कि 2 के पावर 3 है, तो पहाड़े भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि किस नंबर का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे कि 3 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 1 का पहाड़ा यहां 3 बार पढ़ा गया है। अब यहां 2 के पावर 4 है, तो किसका पहाड़ा पढ़ोगे 1 के पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा 4। तो यानी आंसर हो गया 4 वर्ष। ये है। अब ये कैसे है इसको समझिए। क्वेश्चन क्या था आपका, अगर शुरू से पूछा होता ये 1 गुना 1 यहां होता 2 के पावर 1, 1 गुना 2 यहां होता 2 के पावर 2, यहां 1 गुना 3 यहां होता 2 के पावर 3, 1 गुना 4 यहां होता 2 के पावर 4। अब प्रश्न यहां से एक ही बार दे दिया गया है। 2 के पावर 3 क्या होता है 8, और ये 1 गुना 3 क्या होगा 3, यानी 3 वर्ष में कोई धन 8 गुना होता है, तो ये 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा ये दिया हुआ है। इससे पहले जो हमने प्रश्न किया वो यहां से किया था कि 2 के पावर 1 में लिख सकते थे इसको और उसके बाद कर देते थे। लेकिन ये कोई प्रश्न आपको बीच से पूछ लिया जाता है कि ये पूरी मैथ्स है, लेकिन ये जो डाटा उठाया गया है मैथ्स में ये यहां से उठाया गया है। तो आपको हमेशा देखना होगा कि ये दोनों नंबर को जो गुणा में है इसको किसी एक के पावर में लिख देना है, किसी एक संख्या के पावर में लिख देना है। जैसे इसको 2 के पावर 3 लिख दिया, इसको 2 के पावर 4 लिख दिया। अब जब इसको पावर में लिख दिए तो यहां देख रहे हैं कि घात 3 है, तो यहां पहाड़े भी 3 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो नंबर यहां होगा ऐसा कौन सा संख्या है जिसका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाएगा। तो यहां देखेंगे आप कि 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद यहां पता चल गया कि 1 की सीरीज चल रही है, तो यहां 2 के पावर 4 है, तो यहां 1 की पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 आ गया आंसर। इस तरह से प्रश्न को करते हैं। आइए इस तरह के एक और प्रश्न को करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि अगर कोई धन 15 वर्ष में अपने आप का 27 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। यानी प्रश्न है कि 15 वर्ष में कोई धन 27 गुना हो जाती है, ठीक, तो वह 25 वर्ष में, यानी इस बार समय दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कितने गुना हो जाएगी, 25 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है अब 15 के पहाड़ा में तो 25 आता नहीं है,
क्योंकि यहाँ अगर मैं 15 गुना 1 करूँगा तो यहाँ 15 गुना 2 करूँगा तो 30 आ जाएगा। तो ये 15 के पहाड़ा में आता नहीं है। तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, किसका पहाड़ा है जिसमें ये दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं आप कि इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3 और इसको लिखते हैं 5 गुना 5। तो यहाँ 5 के पहाड़ा 3 बार पड़े हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या 3 के घात में कैसे लिख सकते हैं। इसको 3 के घात में लिख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इसको 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक चीज और देखना है, जब इसको 3 के पावर 3 लिख दिए और यहाँ 5 गुना 5 है यानी 5 बार पहाड़ा पड़ा गया है, तो यहाँ 3 के पावर अब 5 करना पड़ेगा आपको। 3 के पावर 5 करना पड़ेगा। तो 3 के पावर 5 करेंगे तो क्या होगा, 3 का 9 3 27 3 81 3 243 गुना, यानी ये धन 25 वर्ष में 243 गुना हो जाएगी। इस तरह से प्रश्न को करते हैं। तो यानी इस प्रश्न में अगर आपको ये सोच रहे हैं आप कि इसको 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता, लेकिन 5 के पहाड़े में दोनों आता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दोनों के पहाड़ों में ये दोनों संख्या आने चाहिए। और यहां आपको लिखना होता है कि इसको अगर 3 के पावर 3 लिख रहे हो तो इसको भी 3 के पावर में ही आपको लिखना होता है। यानी दो चीज सेम होती है। अगर एक चीज का पहाड़ा रहे हो कि 3 का पहाड़ा चल रहा है तो 3 का पहाड़ा चलेगा, इसीलिए इसको 3 गुना 5 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता। उसी तरह से ये 27 है, अगर यहाँ 3 के पावर 3 लिख रहा हूं यानी बेस में 3 है तो 243 को भी 3 के पावर में ही लिखना होगा, किसी दूसरे के पावर में नहीं लिख सकते। ये कंडीशन आपको याद रखना है। और उसके बाद जितनी घात है उतने में गुणा कर दो, या ये कह सकते हो कि जितना यहाँ गुणा है उतने के पावर घात कर दो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसको क्या लिखने हैं, हमने 5 के पहाड़ा हम लोग यहाँ चला रहे थे। 5 गुना 3, तो यहाँ 3 के पावर 3 लिख दिया 27 को। यहाँ 5 गुना 5 हुआ तो यहाँ 3 के पावर 5 लिख दिया। यहाँ भी 3 सेम है, यहाँ भी 3 सेम है, यहाँ भी 5 का पहाड़ा, यहाँ भी 5 का पहाड़ा। तो ये चीजें पहाड़े सेम होता है और घात का जो बेस होता है जिसके पावर में लिखते हो कोई संख्या, वो संख्या जो होती है वो बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आइए एक और प्रश्न को करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि अगर कोई धन 27 वर्षों में अपने आप का 64 गुना हो जाता है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 512 गुना हो जाएगा। यानी कोई भी धन है वो 27 वर्ष में 64 गुना हो जाता है, ठीक। तो आपको बताना है कि वह कितने वर्षों में 512 गुना हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ये बीच से दिया हुआ है। 64 के पावर 1 लिखेंगे, 64 के पावर 2 में ये संख्या बहुत ज्यादा आ जाएगी, 512 से तो बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो आपको ये पता चल गया कि ये बीच से कोई नंबर उठाया गया है। अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि 64 को और 512 को किसी एक संख्या के पावर में लिख देना है। तो आप अब सोचते हैं तो आप देखते हैं कि इसको लिख सकता हूं मैं 8 के पावर 2 और इसको लिख सकता हूं मैं 8 के पावर 3। तो 8 के पावर 2 और 8 के पावर 3 लिख दिए। तो यहां क्या करना पड़ेगा, 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 8 के पावर 2 है तो पहाड़े आपको 2 बार पढ़ने हैं और 27 वर्ष लाने हैं। तो आप किस चीज का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार तो 27 आएगा। तो 13.5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 27 आएगा। तो यहाँ घात 3 है तो यहाँ पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए। 13.5 गुणा 3 यानी 13.5 का पहाड़ा 3 बार करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 और 13 3 40 है 40, यानी 40.5 वर्ष में जो ये धन है वो 512 गुना हो जाएगी। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्न को करने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और इस तरह के प्रश्न जब भी कभी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में तो आप बहुत ही आसानी तरीक़े से इसको समझ सकते हैं। अगर समझ नहीं आया हो तो आपको फिर से दोबारा इसको समझ लेना है वीडियो देख के, ताकि क्लैरिटी पूरी क्लियर हो और उसका नोट्स बना लेना है। और जितने भी किताब में आपके इस तरह के प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व कर देना है। ये आपका होमवर्क है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मज़ेदार मेथड, कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के क्लास आपको लगातार
मिलते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।